तो दोस्तों स्वागत है आपका इस मेरे नई वीडियो में। दोस्तों 2 तारीख को थंडरबोल्ट्स मूवी आ रही है और उस मूवी को अच्छी तरह से एंजॉय करने से पहले आपको ये कुछ मूवीज़ और सीरीज़ को देखना ज़रूरी है। आज मैं थंडरबोल्ट्स मूवी के एक्टर्स और सीरीज़ और मूवीज़ के नाम बताऊंगा और उन सारे एक्टर्स की बैक स्टोरी भी जो कि इस मूवी में अपीयर होंगे, जिनका पिछली मूवी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था और आने वाली मूवी से भी बहुत अच्छा कनेक्शन बनने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस मूवी का पहला कैरेक्टर है बकी बार्न्स। बकी पहली बार नज़र आया कैप्टन अमेरिका 1 मूवी में, जहां पर वो हमारे कैप्टन स्टीव रॉजर्स का एक अच्छा फ्रेंड था। फिर जब वो दोनों एक मिशन पर गए तो बकी ट्रेन से गिर के मर गया। यानी कि ऐसा हमें लगा कि बकी मर गया, मगर वो मरा नहीं, बल्कि वो नीचे गिरकर हाइड्रा के पास चला गया और उसका एक हाथ टूट गया और हाइड्रा ने उसे टाइटेनियम का एक नया हाथ दिया, जिससे कि वो एक कातिल विंटर सोल्जर बन गया, क्योंकि हाइड्रा ने उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम डाल दिया। फिर उसने विंटर सोल्जर और सिविल वॉर मूवी में कुछ बुरे काम किए, लेकिन सिविल वॉर में कैप्टन के चलते उसे अपनी याददाश्त याद आ ही गई। फिर उसने वकांडा में जाकर कुछ वक्त वहाँ बिताया ताकि वकांडियंस उसके अंदर का ब्रेन वॉश हटा दे, और जब वो सुधर गया तो उसने इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन की टीम का साथ दिया, और जब वो डस्ट बन के 5 साल के बाद वापस लौटा तो उसने दोबारा एंड गेम में थैनोस से लड़ने में अवेंजर्स की मदद की। बकी हमें आखिरी बार फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ में नज़र आया, जहां पर उसने सैम की मदद की एक नया कैप्टन अमेरिका बनने में, और दूसरा कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर, जो कि सुपर सोल्जर सीरम की लालच में बहुत अग्रेसिव हो गया और उसने क्लैक स्मैशर नाम के एक ग्रुप के आदमी को मार दिया, जिससे कि गवर्नमेंट ने उससे वो शील्ड ले ली और कैप्टन अमेरिका का टैग, जिससे कि जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने वैलेंटीना नाम की एक औरत से हाथ मिलाया, जिसने उसे एक नया काम दिया और एक नया नाम भी, जो था यूएस एजेंट। अगली कैरेक्टर है येलेना बेलोवा, जो कि नताशा रोमानोफ की मुंह बोली बहन है, और वो भी अपनी बहन की तरह एक ब्लैक विडो है, जो कि पैसों के लिए लोगों को मारती है। वो हमें नज़र आई थी पहली बार ब्लैक विडो मूवी में, जहाँ पर उसने रेड रूम की सभी ब्लैक विडो को ड्रेको से बचाया, और वहाँ पे हमें 2 कैरेक्टर्स और मिले, जो कि थे एलेक्सी शोस्टको यानी रेड गार्डियन, जो कि उसका नकली पिता था, और टास्क मास्टर, जो कि वहाँ रेड रूम के बॉस ड्रेको की बेटी थी एंटोनिया ड्रेको, जिसे कि ब्रेन वॉश करके टास्क मास्टर बना दिया था। टास्क मास्टर किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता था, और इसी के चलते टास्क मास्टर को हराना बेहद नामुमकिन था। लेकिन उस मूवी के बाद उन तीनों का क्या हुआ वो हमें पता नहीं गया। सिर्फ मिड क्रेडिट सीन में पता चला कि वैलेंटीना ने ब्लैक विडो यानी कि नताशा की डेथ का जिम्मेदार हॉकाई को जताया। जब हॉकाई सीरीज़ में हॉकाई ने सब कुछ बता दिया तो येलेना ने उसका पीछा छोड़ दिया। फिर रेड गार्डियन और टास्क मास्टर का क्या हुआ ये हमें किसी मूवी या सीरीज से बताया नहीं गया। अब वो सब हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में ही नज़र आएंगे। आखिरी कैरेक्टर है एवा स्टार, जो कि हैंक पिम के एक पार्टनर बिल फॉस्टर की गोद ली हुई बेटी है। असल में एवा स्टार जब छोटी थी तो उसके साथ एक क्वांटम रेयरम का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पेरेंट्स मर गए, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स एवा स्टार के अंदर चले गए और वो बच गई, जिसके चलते उसकी बॉडी अनबैलेंस और डिस्टेबलाइज हो गई और उसे कुछ क्वांटम रेयरम की शक्तियाँ मिल गई। लेकिन इसके चलते उसे कुछ ठीक नहीं लगा और उसका फ़ायदा शील्ड ने उठाया। शील्ड ने एवा स्टार को एक क्रिमिनल यानी कि घोस्ट बना दिया, जो कि उनके लिए कई कई लोगों को जाके मारती थी। अब एवा स्टार ने वहाँ पे जैनेट को मारना चाहा, क्योंकि अगर वो जैनेट का वो क्वांटम रेल वाला टाइम मशीन यूज़ ना करती तो वो ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन एंटमैन और वाइफ ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्होंने जैनेट को वहाँ से बाहर निकाला। जब जैनेट बाहर आई तो जैनेट ने अपने कुछ शक्तियों से एवा को ठीक किया, मगर एवा स्टार पूरी तरह ठीक नहीं हुई।
और जब दूसरी बार एंटमैन क्वांटम रेल में गया तो वहीं पर फंसा रह गया, क्योंकि थैनोस के स्नैप्स ने वहाँ पर सबको डस्ट बना दिया। फिर एवा स्टार हमें कहीं भी दिखाई नहीं गई, वो अब सीधा इसी मूवी में हमें दिखाई जाएगी। दोस्तों, ये थी थंडरबोल्ट कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी और उनसे रिलेटेबल कुछ चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं आगे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँगा, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इन सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से जानना है और इनसे रिलेट करना है, तो आप 2 मूवीज़ और एक सीरीज़ देख लीजिएगा। 2 मूवीज़ का नाम है एंटमैन एंड द वास्प, ब्लैक विडो, और सीरीज़ का नाम है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इससे आप थंडरबोल्ट मूवी को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah!